मोनिका बहन। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। भैया मुझे एक अनुभव ही देना था, अनुभव की जड़ी चल रही थी तो भैया मुझे पिछले पीछे स्ट्रेस के कारण ही समझो या फिर मानसिक स्थिति खराब हुई, पता नहीं क्या हुआ, तो मासिक धर्म भी सही नहीं आया पिछले 2 महीने से। और उसमें स्मेल भी बहुत आ रही थी, एक्सेस में स्मेल आ रही थी। और जब वो मासिक धर्म चला गया तो फिर भी वजाइना में बहुत गंदी सी स्मेल आ रही थी। अगर मैं पास भी बैठ के जमीन जैसे बैठ के उठ जाऊं तो वहां जगह पे भी स्मेल आ रही थी। तो मैं होम्योपैथी करने की कोशिश में थी कि होम्योपैथी ट्रीटमेंट लूंगी, पर लेने का समय नहीं मिल पा रहा था मुझे। तो भैया मैंने ही यही अपना पेड़ के ऊपर पानी डाल के यूज किया और लगाया, और दिन भर में 24 घंटा एक ही रखा। उसी दिन से मतलब मुझे उस दिन नहीं आई, उसके बाद भी मैंने लगातार 3 दिन किया तो वो स्मेल नहीं आई थी। तो इसके लिए भी, और पहले मैंने दूसरी बहनों को, बहुत सारी बहनों को बताई थी ये बात है, उनको अनुभव भी मिला ही होगा, पर मैंने जब तक खुद ने नहीं किया था तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं होता है कि नहीं होता। पर जब आप भी थी पता चला तो भैया अनुभव भी मिला। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। एक मिनट। अब जैसा कि मैं अपने आप को स्पॉटलाइट पे कर लूं, इसमें ना इस बॉक्स में ये पहले ही लिखा हुआ है। बाकी ऐसे जितने भी कंपनियां हैं सैनिटरी नैपकिन पे काम करने वाले, उनमें और हमारे में थोड़ा सा अलग है कि हमारा जो है, जब आप सर्च करेंगे ना तो जो लिखा हुआ है वही मिलेगा। अगर आप एनाइन चिप की खासियत को सर्च करेंगे तो इसमें लिखा हुआ है एनाइन चिप के लाभ: मासिक धर्म में बैक्टीरिया असुविधा, अवांछित गंध से मुक्ति, अनियमित चक्र संतुलित करना, ऊर्जा प्रतिरक्षा की वृद्धि, रक्त परिसंचरण में सुधार। जबकि बाकी कंपनियों के बॉक्स पे लिखा होगा कैंसर से बचाव, पीसीओडी का नाश। मतलब ऐसा नहीं हुआ पैड ना हुआ दवाई हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। जो सच है, जो एनाइन चिप है वो क्या काम करता है वो उसकी जानकारी है। उसकी वजह से किसी का अगर कैंसर ठीक हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, पीसीओडी ठीक हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि इसको लेके पीसीओडी ठीक हो जाएगा। इसको लेके क्या क्या हो सकता है, आपको एनाइन चिप की वजह से मासिक धर्म में बैक्टीरिया जो उत्पन्न होता है उसका नाश करेगा, असुविधाएं जो होती है मासिक धर्म में उसको कम करेगा, अवांछित गंध से मुक्ति दिलाएगा, अनियमित चक्र संतुलित करेगा, ऊर्जा प्रतिरक्षा की वृद्धि, मतलब आपकी एनर्जी बनी रहेगी, रक्त परिसंचरण में सुधार। और सैपसीड की क्या खासियत है? अत्यधिक शोषण क्षमता। इसकी जो शोषण की करने की क्षमता है वो ज्यादा है। पतली और लचीली संरचना, मतलब ये ऐसा है कि इतना नाजुक जैसा है कि जैसा मुड़ो वैसा मुड़ जाएगा। और गंध नियंत्रण, इसमें भी गंध नियंत्रण करने की क्षमता है कि अगर ब्लड इस पे पड़ा, तो अगर कॉटन पे ब्लड पड़ा हो और सैपसीड पे ब्लड पड़ा हो तो उसका जो गीलापन है वो थोड़ी देर बाद बदबू करेगा और इसका गीलापन बदबू नहीं करेगा, यानी गंध में नियंत्रण करेगा। सुपर एब्जैक्ट पॉलीमेट्स जैसे सोडियम पॉलीरिकेट्स, मतलब इसमें वो केमिकल का भी नाम है जो इसमें इस्तेमाल की गई है। ये नहीं कि प्राकृतिक, पूर्णतः प्राकृतिक नहीं। जैसे सोडियम मुख्य शोषक तत्व, सुलोलोज फाइलेट तरल को फैलने और संरचना को मजबूत करने में मदद करता है। यही लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा हुआ है कि ये, मतलब जो भी है, तो कहने का मतलब कि हमने अभी तक जो भी है हम सभी सच्चाई के साथ काम करना चाहते हैं, चाहे हम सभी का काम कम या ज्यादा चले, लेकिन सच के साथ रहना है। अब चलते हैं, मैं अभी मेरे पास भी 2 अनुभव है वो मैं अभी आपको देने वाला हूँ, बहुत ही बेहतरीन। नीतू महेश्वरी दीदी। भैया मैं ऐसा कोई अनुभव नहीं दे रही हूँ, लेकिन मैं आज की मीटिंग के लिए कुछ बोलना चाह रही हूँ कि सच में जो कुछ कुछ पॉइंट्स, हम लोग तो रट्टू तोता लोग हैं, समझ लीजिए, कुछ कुछ समझ के बोलते हैं और कुछ कुछ आप पढ़ाते हैं तो उसको रट लेते हैं, वो वाली बात है। तो आज वो सारे पॉइंट्स रिवाइज हो रहे हैं भैया कि क्या क्या गुण है उस पैड में, नहीं तो मैं भूल चुकी थी। सच में भैया मंगलवार के दिन ये मीटिंग तो एकदम आवश्यक है, होनी ही चाहिए, वरना सब भूल चुके थे हम लोग। और आज वापस सारा रिवीजन हो गया और वो सारी क्वालिटीज वापस आने लगे। मेरे कई कई क्लाइंट्स हैं जिन्होंने मतलब
वो एक बंदी ऐसी थी भैया कि वो बिस्तर से उठ नहीं पाती थी, इतनी ब्लीडिंग, और वो नर्सिंग का काम करती थी, उठ नहीं पाती थी। वो बंदी ने आज मुझे खुद, मैं उसको कभी भी उसके अनुभव के बारे में कभी नहीं पूछी, वो खुद चला के बोली नीतू दीदी पता नहीं आपने मेरे को क्या मैजिक दे दिया, मेरी तो लाइफ सुधर गई। बोले मैं आराम से एक पैड, सिंगल पैड लेके पूरा सुबह से लेके रात तक, रिसेप्शनिस्ट है वो, काम करती है, एक दाग धब्बा नहीं, एक ब्लड क्लॉटिंग कुछ भी नहीं। और दूसरी बात है उसका पीरियड अनियमित था भैया, एकदम टाइम से हो गया उसका, और कल ही मेरे को फोन करके बोलती है दीदी। जी संजू बहन। जी भैया वंदे मातरम। मैं ये 9 चिप का ही बता, हाँ अपने बेड का ही बता रही थी भैया। मैंने एक किसी को दिया था पड़ोस में बेड का डब्बा पूरा, तो उसने एक बार लिया, फिर दूसरी बार क्या कहती है, कहती ये वाले तो मेरी बहन गंगानगर से लाए थी, मतलब उसकी पैकिंग भी बहुत सुंदर है। मैंने कहा 9 चिप वाली है क्या, कहते हाँ 9 चिप वाली। मैंने कहा ठीक है कोई नहीं, आप यूज करो, कहीं भी यूज करो, आप 9 चिप की यूज करा करो। उन्होंने यूज किया भैया, फिर दोबारा क्या कहती है कि नहीं, अब थोड़े दिन बाद कहती है आपने जो डब्बा दिया था ना मेरे को वही देना। मैंने कहा क्यों, तो कहते पता नहीं आपने जो पहले दिया था वो ठंडा ठंडा लग रहा था, और मतलब पता नहीं चल रहा था, और उसका मतलब खुजली वगैरह मेरे वैसे ही होने लगी वापस, तब वो दोबारा मंगाया। मैंने कहा कोई बात नहीं, आपके पास अगर वो वाला पैड एक भी सिंगल पीस पड़ा है तो मेरे को भेजना। उसने भैया मुझे भेजा, मैंने सोचा उसको चेक कर लूं। भैया मैंने चेक किया, उसमें क्या था, अनायन चिप अपने जैसे ही ऊपर लगा हुआ है, नीचे क्या उसमें जेलेटिन तो है ही, पर उसमें साथ में कॉटन मिक्स है भैया। अपने वाले में बिल्कुल भी कॉटन नहीं है, उसमें कॉटन मिक्स है और थोड़ी सी जेलेटिन डाली हुई है, तो उस वजह से मतलब उसकी गर्मी तो निकल ही रही है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तो मेरे से दोबारा पैड ले जाना, और उस जो जिसको तू दे रही है, जो दूसरी कंपनी का यूज कर रही है, उसको भी देना। तो भैया उसने वो वाले दूसरी बहन को, तीसरी बहन को दिया, तो उन्होंने आज मुझसे 2-2 डब्बे मंगाए भैया, अपने वाले 2-2 डब्बे। क्यों, क्योंकि अपने वाले ज्यादा बेस्ट लगे उनको भैया। और वो है क्या मोटे, मतलब वीआईपी, फुल मॉल, मतलब बाहर से मंगवाने वाले डब्बे, मतलब बहुत हाई फाई लोग हैं भैया। तो मैंने कहा वो हाई फाई भी डाउन हो गया भैया उनका, मतलब बिना जानकारी के भैया। तो ये चीजें हैं भैया, वास्तव में बहुत काम करे। और मैं एक अनुभव अपनी बेटी का ही दे रही हूँ, औरों का तो मेरे पास है ही। मेरी बेटी भी पहले हम जो यूज करते थे 20 स्टेफ्री वगैरह, तो उसमें भैया बहुत ज्यादा दिक्कत होती है उसके, मतलब इंटरवल लंच टाइम में भी वो ले जाती थी साथ में, और उसे चेंज करना पड़ता था। और कभी बहुत ज्यादा टाइम तो वो स्कूल ही नहीं जाती थी भैया, 5 दिन तक तो स्कूल जाती ही नहीं थी। और अब मुझे पता ही नहीं चलता उसकी कब डेट आ रही भैया, कब नहीं आ रही, इतने आराम से यूज कर रही है। और खाना पीना भी भैया वो कहती थी मेरे मन नहीं है, मुझसे बोला मत करो मम्मी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं खाना। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, ताकत तो चाहिए, ये चीजें लिया कर। पर वो भैया मन से खाती नहीं थी कुछ भी। ये बात नायब दीदी ने सही कही है, नीता दीदी ने भी, खाने पीने में भी फर्क पड़ता है, और उसका सर दर्द वगैरह भी होता था भैया। तो स्कूल में पढ़ाई के टाइम में भी उसको मतलब टेंशन वगैरह यूं रहती थी, छुट्टी मारती थी तो भी उसको यूं रहता था, दिमाग मतलब सेट नहीं। अब भैया नॉन स्टॉप है, बस भागी जाती है। मैं भी फ्री हो गई भैया, उसकी टेंशन नहीं है। जी भैया बहुत फीडबैक तो मेरे पास बहुत सारा है, आगे भी बोले थे। घर में मेरी दोनों बेटी को बहुत पेट दर्द था, मतलब हॉट बैग लेके सो रही थी 2 दिन, खाना भी नहीं खाती थी, पढ़ाई भी नहीं करती थी। जब से आपका दिया हुआ पैड हम लोग यूज कर रहे हैं, उन लोग यूज कर रहे, उन लोग को पेट दर्द नहीं होता है, और हॉट बैग भी कहाँ पड़ा है अभी पता नहीं। बहुत अच्छा ये है, पैड है। और ऐसी तो बहुत सारा फीडबैक है मेरा पास। मेरी जेठ की बेटी को 4 महीना नहीं हुआ था, 4 महीना, तो हम उसको पैड दिए, बोले तुम यूज करो, तो यूज 1-2 दिन की, नहीं हुआ क्या कि डॉक्टर करने चली गई, तो डॉक्टर भी उसको दवाई नहीं दिया, फीस ले लिया, दवाई नहीं दिया। आके हमको डर के फोन करके बोल रही, जो काकी हम डॉक्टर करने गए थे ना, हमको दवा भी नहीं दिया और ये चीज ले लिया। हम बोले हाँ तुम्हारा बाप का भाई था, तुम मुंह दिखाई दे के आ गई। फिर उसको बोले तुम लगातार 7 दिन तुम इसको यूज करो, और काढ़ा खाओ, और जिसका अरंडी तेल का मालिश करो, भाप लो, तुमको आ जाएगा। तो 7 दिन लगातार की, उसको आ गया। खुशी का मारे भोर एक दिन फोन की, हमको मजाक कर रही, काकी आप नानी बन गए। बोला हाँ तेरे लिए छठी लेके जाएंगे।
ऐसे इनकी दोस्त की बीबी को भी 3 महीना से नहीं हो रहा था, तो अब उसको एक ही दिन बोले जो आप खाली रात में पहन के सोइए, वो एक ही रात पहनी उसको आ गया भैया।